हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उसमें हमने देखा कि बचपन से ही बॉयज़ और गर्ल्स को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि ताकि वो फ्यूचर में वही काम करे, जैसे कि उन्हें जैसे टॉयज़ दिए जाते हैं या फिर जैसे उन्हें काम बताए जाते हैं। तो ये जो है ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि कौन कैसा काम करेगा, लेकिन ये समाज ने, सोसाइटी ने कुछ धारणाएं बना रखी हैं, ठीक है, कि महिलाएं यही काम करेंगी और पुरुष यही काम करेंगे। तो महिलाओं के काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और एजुकेशन को लेकर तो और बुरी कंडीशन थी। तो क्या महिलाओं ने इसके लिए स्ट्रगल कैसे किया और कैसे उन्हें इक्वेलिटी मिलती है, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैसे काम महिलाएं और पुरुष करते हैं, तो अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि थिंक ऑफ अ फार्मर, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? मेल और फीमेल? ऑब्वियसली मेल आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि जो खेती का काम है वो पुरुष ही करते हैं। लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग 83% महिलाएं जो है वो एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व है। और लेकिन बात यही आती है कि उन्हें केवल हेल्पर की तरह देखा जाता है, उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ और भी काम है जिसको स्पेसिफिकली बना दिया गया है कि ये महिलाएं करेंगी, ये पुरुष करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि आपका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या काम करेंगे और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं। ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कई बार हमें देखने को मिला है। तो वही बात है कि जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कैसे महिलाओं ने स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक किया, और एजुकेशन के बल पर हमें पता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो द ओनली वन एंड ओनली वे इज़ एजुकेशन। आप कुछ भी कर सकते हैं इफ़ यू आर एजुकेटेड। शिक्षा के बल पर ही सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कैसे महिलाओं ने शिक्षा के बल पर इन स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक किया, तो इसके कई सारे उदाहरण हमारे पास है। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण की अगर हम बात करें, लक्ष्मी लखरा। तो ये लक्ष्मी लखरा जो है ये झारखंड की एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ये कौन है? ये फर्स्ट इंजन ड्राइवर है, फर्स्ट इंजन ड्राइवर, फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर। कहाँ की? जो नॉर्दर्न रेलवे है वहाँ की, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। तो इनकी जो फैमिली थी लक्ष्मी की, इनकी फैमिली में कोई भी एजुकेटेड नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इनकी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल किया कि इनके बच्चे एजुकेट हो सके। और उसी के बल पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की, डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये क्या बन गई? फर्स्ट इंजन ड्राइवर बन गई नॉर्दर्न रेलवे के लिए। और इन्होंने कहा कि जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करिए और आप वर्क करिए, एजुकेशन के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बात करें रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी। तो ये जो अब हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं ने एजुकेशन के बल पर कुछ किया है, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने घर के लिए बेड लक लाती हैं, स्पेशली फॉर हस्बैंड। ऐसी धारणाएं लोगों ने बना रखी थी। लेकिन इन महिलाओं ने प्रूव किया कि एजुकेशन के बल पर महिलाएं कर सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि महिलाएं क्या काम करेंगी। तो रस सुंदरी देवी की हम बात करें तो इन्होंने 60 ईयर की एज में, 60 साल की उम्र में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी, जिसका क्या नाम है? अमर जीवन, अमर जीवन। तो हम देख सकते हैं इन्होंने 60 ईयर की एज में अपनी क्या लिखी? ऑटोबायोग्राफी लिखी। और इन्हें शुरू से ही एजुकेशन इन्होंने नहीं प्राप्त करी, बाद में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी, इन्होंने अल्फ़ाबेट सीखे और छुप छुप कर सीखे। ऐसा नहीं है कि सबको सबके साथ सीख रहे या कोई इन्हें सिखा रहा है, इन्होंने खुद के बल पर ही सीखा है और अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, रुक रुकैया सखावत हुसैन। तो ये रुकैया सखावत हुसैन जो है, इन्होंने 1905 में, जब ये कितनी 25 साल की थी, तो इन्होंने क्या लिखा? एक बुक लिखी जिसका नाम है, एक बुक इन्होंने लिखी जिसका नाम है सुल्तानास ड्रीम। तो इस बुक में क्या बताया गया है कि सुल्ताना नाम की एक महिला होती है, वो एक ऐसी दुनिया में जाती है जहाँ जिसे लेडी लैंड कहा जाता है। लेडी लैंड का मतलब होता है ऐसी धरती या ऐसी जगह जहाँ पर
केवल महिलाओं के कंट्रोल में सब कुछ होता है। इवन वो नेचुरल फिनोमिना को भी कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे बारिश कब होगी, और पुरुषों को भी कंट्रोल कर सकती है, और कुछ भी वो कंट्रोल वहाँ पर कर सकती है। फ्लाइंग कार्स है वहाँ पर जो महिलाएं कंट्रोल कर रही है, ऐसा इन्होंने इस ड्रीम में बताया है। लेकिन फिर क्या होता है इस बुक में, इस स्टोरी में क्या होता है कि जो सुल्ताना है वो जैसे इस दुनिया में जाती हैं तो फिर उनकी आँख खुल जाती है और उन्हें लगता है कि ये, उन्हें महसूस होता है कि ये एक सपना था, तो ये एक ड्रीम था। लेकिन हम यहाँ पर क्या मेन बात कर रहे हैं कि महिलाओं ने कैसे एजुकेशन के बल पर स्ट्रगल किया और स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक किया। ठीक है, अगर आज की कंडीशन की हम बात करें तो पहले की कंडीशन की हमने बात करी थी, बहुत बुरी कंडीशन थी एजुकेशन को लेकर, और आज की कंडीशन की बात करें तो हर साल क्या होता है, हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें लोगों की स्कूलिंग के बारे में और एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में और उनके काम के बारे में सब कुछ पता चलता है। तो अगर हम बात करें 1961 में जो जनगणना हुई थी, 1961 में जनगणना के अनुसार अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 40% जो बॉयज़ हैं वो लिटरेट हैं। लिटरेट यहाँ पर किसको माना जाता है, जो इवन अपना नाम भी लिख सकता है, और 15% गर्ल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट में गर्ल्स और बॉयज़ की लिटरेसी रेट में स्पेशली कितना डिफरेंस है। लेकिन अगर रिसेंट जनगणना की हम बात करें 2011 की, तो इसमें 82% बॉयज़ लिटरेट हैं और 65% गर्ल्स की लिटरेसी रेट है, महिलाओं की लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि डेवलपमेंट तो हुआ है। 40% बॉयज़ थे 1961 में और 82% बॉयज़ हो गए 2011 तक, और 65% गर्ल्स हो गई। लेकिन जो गर्ल्स और बॉयज़ के लिटरेसी रेट के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है कि पुरुष ज़्यादा एजुकेट हैं और महिलाएं कम। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारी सोसाइटी जो होती है उन्होंने कुछ प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। मोटिवेट करना अलग होता है और प्रेशराइज करना अलग होता है। प्रेशर में क्या होता है कि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को नहीं देखते, बच्चों में क्या करने का इंटरेस्ट है वो उस बात को नहीं देखते, लेकिन जो चला आ रहा है उसी को चलाते जाते हैं। जैसे कि जो बॉयज़ होते हैं उन्हें अगर वो आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो उन्हें फोर्स किया जाता है कि तुम्हें काम करना है, जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढो, ये प्रेशर दिया जाता है। और गर्ल्स की तो इवन और बुरी कंडीशन है कि जैसे उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है उन्हें फोर्स किया जाता है कि घर का काम करो, और मैरिज के लिए जल्दी से जल्दी उन्हें कहा जाता है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एजुकेशन में डेवलपमेंट तो हुआ है, सोसाइटी में चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन आज भी हमें गैप देखने को मिलता है, आज भी कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो महिलाएं जो हैं उन्हें ये अधिकार, ये इक्वलिटी इतनी आसानी से नहीं मिले, इन्होंने कई सारे स्ट्रगल किए। महिलाएं जो भी स्ट्रगल करती हैं, जो भी मूवमेंट करती हैं, उन्हें वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था, सफ्रेज मूवमेंट। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो महिलाओं के मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो महिलाएं क्या करती हैं, कैंपेन्स लगाती हैं। कैंपेन्स का मतलब होता है महिलाएं क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन या जो वॉयलेंस हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। तो जो कैंपेन्स होते हैं वो कई बार कैंपेन्स की वजह से क्या होता है, नई लॉज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, महिलाएं ऑब्वियसली वो अपने अधिकारों की मांग कर रही है तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो 2006 में एक नियम बना था कि जो डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है, डोमेस्टिक वॉयलेंस, उस जो जिन महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस किया जाता है उन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लीगल प्रोटेक्शन। ये नियम कब बना? 2006 में बना। और इससे कई सारे नियम बने, जैसे अगर हम बात करें 1997 में भी एक नियम बना, एक रूल्स बने कि जो महिलाएं हैं उन्हें सेक्सुअल हैरासमेंट से भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेक्सुअल हैरासमेंट से भी उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस तरीके से कई सारे लॉज बनते हैं और कई सारे मुद्दों पर महिलाएं आवाज़ उठाती हैं। जैसे कि 1980s के समय की हम बात करें तो तब महिलाओं ने क्या मुद्दा उठाया था, किस बात पर उन्होंने विरोध किया था कि जो डोरी है, जो दहेज प्रथा है, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ महिलाओं का मर्डर हो जाता है, उनके हस्बैंड के द्वारा या उनके इन लॉज के द्वारा उनका मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उनको दहेज चाहिए होता है। तो इसके लिए भी फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिए कि जो दहेज प्रथा है, जो दहेज मांगेगा उसको, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इक्वलिटी पाने के लिए, लेकिन आज भी कहीं स्टेरियोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। और एक ही बात घूम फिर कर पूरी सिविक्स में हमारी चल रही है कि इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल होता आया है और आज भी होता है। ठीक है, और महिलाएं और भी काम करती है, जैसे कि अवेयरनेस लोगों में
फैलाती हैं, कुछ प्ले, म्यूज़िक या कुछ ड्रामा की तरह, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो सके महिलाओं को लेकर, उनके काम को लेकर। और भी महिलाएं बहुत सारे काम करती हैं और यूनाइटेड होकर साथ में स्ट्रगल करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, ताकि उनके अधिकार उन्हें मिल सके और न्याय उन्हें मिल सके। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।